दोस्तों ये कहानी है सुंदरवन नामक जंगल की। जहाँ पे बहुत सारे प्यारे प्यारे पशु पक्षी रहा करते थे। एक दिन किट्टू तोती अचानक उड़ते हुए आती है और घबराते हुए कहती है, बहन क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? मैं दाना लाने के लिए पास वाले बस्ती में गई थी। जब मैं गई थी तब मेरे बच्चे घोंसले में ही थे। वो तो अभी उड़ भी नहीं सकते। वापस आई तो देखा कि वो घोंसले में नहीं है। मैंने अपने घोंसले के आसपास हर जगह नजर दौड़ा ली पर मेरे बच्चे नहीं मिले। बताओ ना टुन्नी बहन, मेरे बच्चे कहाँ गए? नहीं बहन, मैंने तुम्हारे बच्चों को नहीं देखा। मैं भी अपने बच्चों के लिए दाना लाने पास वाली जंगल वाली बस्ती में गई थी। मैं तो अभी अभी वापस आई हूँ। किट्टू वापस अपने घोंसले की तरफ दौड़ती है। उसने फिर से अपने घोंसले के आसपास अपने बच्चों को ढूंढा पर उसके बच्चे कहीं नहीं मिलते हैं। वो थक हार के अपने घोंसले में बैठ जाती है। इसी तरह समय बीतता गया। दूसरे दिन लूसी कबूतर जंगल में जोर जोर से रो रही थी। उसकी रोने की आवाज सुनकर आसपास की सारी चिड़िया जमा हो जाती है। टुन्नी चिड़िया लूसी कबूतर से कहती है, बहन तुम क्यों रो रही हो? कुछ तो बताओ, क्या हुआ? लूसी कबूतर रो रो कर कहती है, मेरे बच्चे नहीं मिल रहे। मैं उनको यहीं पे छोड़ के दाना लाने गई थी। मैं कितने समय से ढूंढ रही हूँ पर वो मिल ही नहीं रहे हैं। लूसी कबूतर की बातें सुनकर सारे पक्षी चिंतित हो जाते हैं। तभी केटू कहती है, हमारे बच्चे कौन चोरी कर रहा है? हमें इसकी शिकायत मिट्ठू महाराज से करनी चाहिए। फिर सारे पक्षी मिलकर जंगल के राजा मिट्ठू तोता के पास जाते हैं और उनसे बच्चों की चोरी की शिकायत करते हैं। हमारे जंगल में बच्चों की चोरी हो रही है। आखिर ये कौन कर रहा होगा? जो भी होगा इसका हम जल्द पता लगाकर कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और मिट्ठू महाराज पक्षियों को इस बात की संभावना देते हैं कि उनके बच्चे अब चोरी नहीं होंगे। वो जल्दी चोर का पता लगाएंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे और फिर वो पक्षियों को वापस भेज देते हैं। पक्षियों के वापस जाते ही मिट्ठू महाराज अपने सैनिक बुलबुल से कहते हैं, और आज तुम जंगल पर निगरानी रखो कि आखिर पक्षियों के बच्चे को कौन चोरी कर रहा है। सी आपकी आज्ञा महाराज। उस दिन से राजा के सैनिक छुप छुप कर जंगल में निगरानी करने लगते हैं। एक दिन वो देखते हैं कि चिड़िया के घोंसले के पास कालू कौआ आता है और उस समय चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लाने के लिए बाहर गई हुई होती है। क्यों, क्या तुमने नदी के पास वाले सुनहरे झरने देखे हैं? नहीं, हमने नहीं देखा। हम तो अभी उड़ भी नहीं सकते और माँ हमें उधर लेके नहीं जाती। मैं दिखाता हूँ नदी के किनारे वाले सुनहरे झरने। कौवा की सारी बातें छुप छुप कर राजा के सैनिक सुन रहे होते हैं। कालू कौवा फिर चिड़िया के बच्चों को लेकर के जाने लगता है और राजा के सैनिक कालू कौवा का पीछा करने लगते हैं। कालू कौवा बच्चों को एक गुफा में लेके जाता है जहाँ पे एक चील रहती है और फिर कालू कौवा चील से कहता है, चील भाई, कैसा है आज का शिकार? अरे वाह चिड़िया के बच्चे, आज तो मजा ही आ जाएगा। ये लो तुम्हारा इनाम। चील कौवा को कुछ दाने देता है। तभी वहां राजा के सैनिक आ जाते हैं। राजा के सैनिक को देखकर चील डर जाता है और वो भागने की सोचता है, लेकिन राजा के सैनिक चील को पकड़ लेते हैं और कालू कौवा को भी। उन दोनों को वो राजा के सामने पेश करते हैं। फिर राजा आदेश देते हैं कि इन दोनों को पेड़ पे उल्टा लटका दो। फिर कालू कौवा और चील को पेड़ पे रस्सी से बांधकर उल्टा लटका दिया जाता है। फिर सारे पक्षी अपने चोंच से मार मार कर दोनों को सजा देते हैं। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गलत काम चाहे कितना भी संभल कर किया जाए पर उसकी सजा हमें जरूर मिलती है और सच्चाई कभी छुपती नहीं। ये हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए।